एक ऊद बिलाव हताश होकर शाखाओं को कुतर रहा था, लेकिन उसके दांतों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। यह देखकर उसके साथी हंसने लगे, लेकिन वे डर गए और अगले ही क्षण घबराकर भाग गए। छोटा ऊद बिलाव ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और पाया कि एक मुकुट वाला मोटा राजा यहाँ आया था। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी छोटा ऊद बिलाव की ओर फेंक दी और फिर जमीन पर देश की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। छोटा ऊद बिलाव बहुत उत्साहित थी और उसने राजा को महल बनाने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पागलों की तरह लकड़ी काटने लगा। उसकी गति और मुद्रा बहुत सुंदर थी। वह निश्चित रूप से उस अधपके गंजे आदमी से 10 गुना तेज था। उन्होंने घर का प्रारूप मात्र आधे दिन में बना लिया, लेकिन यह चित्र में दर्शाए गए डिजाइन से बिल्कुल अलग था। राजा ने छोटा ऊद बिलाव को 24 घंटे काम करने का भी आदेश दिया। उसे काम करना बंद करना पड़ा, जिससे छोटा ऊद बिलाव काफी दुखी हुआ, लेकिन राजा के दबाव में उसे आज्ञाकारी रूप से काम करना पड़ा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जंगल का आधा हिस्सा काटने में उसे केवल 2.5 दिन लगे। जब राजा गहरी नींद से जागा तो उसने स्वयं को हवा में पाया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महल की भव्यता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगी, और यह 3000 मीटर ऊंचा था, जहां से सफेद बादल और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। राजा बहुत उत्साहित था, लेकिन इससे पहले कि वह 2 सेकंड के लिए खुश हो पाता, महल अचानक ढहने लगा। वह बिजली की गति से भाग गया और सौभाग्य से उसकी जान बच गई। उसी समय छोटा ऊद बिलाव जमीन पर पेड़ को घूर रही थी। जुआन अचंभित रह गया और राजा ने जब यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। उन्होंने छोटा ऊद बिलाव को कोसना शुरू कर दिया और कहा कि उनका निर्माण कार्य एक घटिया परियोजना से भी बदतर है, और फिर उन्होंने छोटा ऊद बिलाव को महल का पुनर्निर्माण करने की धमकी दी। छोटा ऊद बिलाव ने तुरंत गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और राजा के आदेश का पालन न करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से राजा ने उसे पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। यह देखकर कि महल ढह रहा है, राजा व्यथित होकर दौड़कर अंदर गया। वह तो अपने खून और मांस से हजारों टन वजनी एक महल का निर्माण करना चाहता था। हालांकि इस समय छोटा ऊद बिलाव आश्चर्यजनक रूप से गुस्से में थी और उसकी मदद करने के लिए आगे आने की कोई मंशा नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से इस समय एक तूफान आया और छोटा ऊद बिलाव के पीछे का बड़ा पेड़ सीधे उखड़ गया। महल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। छोटा ऊद बिलाव ने अंततः जमीन पर एक पेड़ की जड़ों को पकड़ लिया और राजा को शाप देते हुए सुना, जो तूफान से बह गया था। छोटा ऊद बिलाव अब इसे सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और राजा पर फेंक दी। कहानी यहीं खत्म हुई। मेरा मानना है कि सभी को यह समझ आ गया होगा कि राजा का अंत कितना दुखद था, जिसके लिए पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। उसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए महल का निर्माण किया और पेड़ों को काटकर जंगल को नष्ट कर दिया, जिससे जंगल के पारिस्थितिक पर्यावरण को विनाशकारी क्षति हुई। जंगल की सुरक्षा के बिना तूफान ने सीधे पूरे देश को बहा दिया। न केवल महल नष्ट हो गया, बल्कि उसे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी। अतः पर्यावरण की रक्षा करना स्वयं की सुरक्षा करना भी है।